हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान को समर्पित है, जिन्होंने अपनी बौनी अवस्था में असुर राजा बलि की अहंकार भरी शक्ति को नियंत्रित कर 3 लोकों की रक्षा की थी। इस साल 4 सितंबर 2025 को वामन जयंती का पर्व देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन भक्तजन वामन भगवान की कथा का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और दान पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। आइए आज की वीडियो में इस पर्व के महत्व, वामन भगवान की कथा को जानते हैं। वामन जयंती का महत्व। वामन जयंती का पर्व भक्ति, विनम्रता और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वरीय शक्ति के सामने वह नतमस्तक हो जाता है। भगवान वामन ने अपने छोटे से रूप में असुर राजा बलि के विशाल साम्राज्य को नियंत्रित कर ये संदेश दिया कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है, उनके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वामन जयंती की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक राक्षस एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देवमाता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। ये सुनकर देवमाता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई और देवताओं की समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ला पक्ष की द्वादशी का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे, अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में। देवमाता अदिति ने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु एक वामन ब्रह्मचारी का रूप धरकर राजा बलि के यहाँ आए। उस समय राजा बलि ने एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन किया था, जिसमें भगवान वामन उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया और कहा कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं यहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मांगे, कितनी भूमि चाहिए? भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि ये सब विष्णु की माया है, ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पुत्र होने के साथ साथ बड़ा ही दयावान था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 बग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहां पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्लोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरा कीजिए। राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त करी। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। वामन भगवान तथास्तु कर अंतर्ध्यान हो गए। वामन भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। इससे पहले विष्णु जी ने 4 अवतार पशु रूप में लिए, जिसमें से मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बहरा अवतार और नरसिंह अवतार थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए 3 कदमों में तीनों लोक नाप लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन
बामन अवतार की कथा सुनने और पढ़ने से ही ये व्रत पूरा होता है। इसीलिए इस दिन बामन अवतार की कथा जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपको लाभ पहुंचे।